हेलो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वह है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एमएससी बॉटनी एंड प्लांट साइंस, बीएससी बॉटनी एंड प्लांट साइंस के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जानना। व्हाट इज़ द सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सबसे पहले हम जानेंगे सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। जितने भी आप प्लांट अपने चारों ओर देखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स जिन्हें एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी कहते हैं, उसके अंदर जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वह जाइगोट के द्वारा होता है। यानी कि इसमें जो एम्ब्रियो होता है वह जाइगोटिक एम्ब्रियो होता है। ठीक है, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वह जाइगोट के द्वारा होता है। लेकिन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि आप सोमैटिक सेल से एम्ब्रियो कैसे डेवलप कर सकते हो। अब जानते हैं डेफिनेशन क्या होती है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की। इन दिस मेथड एम्ब्रियो आर डेवलप्ड फ्रॉम द सोमैटिक सेल इन द इन विट्रो कंडीशन। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, आप सोमैटिक सेल को लैब में इन विट्रो कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उसको एक ग्रोथ हार्मोन्स प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे वह एम्ब्रियो में डेवलप कर सके। तो राइट, इस पूरी प्रोसेस को ही सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहा गया। ठीक है, इसका मतलब सोमैटिक सेल से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं और इस प्रकार डेवलप्ड हुए एम्ब्रियो को सोमैटिक एम्ब्रियो कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या मेजर डिफरेंस होते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में। जो जाइगोटिक एम्ब्रियो होता है और सोमैटिक एम्ब्रियो होता है, दोनों सिमिलर होते हैं। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि इन दोनों का साइज़ में अंतर होता है। सोमैटिक एम्ब्रियो का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है जाइगोटिक एम्ब्रियो से। ठीक है, सोमैटिक एम्ब्रियो बड़ा होता है। और जो दूसरा मेन पॉइंट है वह है ओरिजिन। सोमैटिक एम्ब्रियो का जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन जहाँ से मतलब है पैदा हुआ है, वो सोमैटिक सेल होती है। और जाइगोटिक एम्ब्रियो के जो ओरिजिन पॉइंट होता है वह जाइगोट होता है। राइट, इसके बाद आता है इनिशिएशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। आपने किसी भी प्लांट से सोमैटिक सेल आइसोलेट कर ली। ठीक है, उसे आपने कल्चर किया। मेनली जो कल्चर करेंगे आप वह एमएस कल्चर मीडिया का यूज़ होता है या न्यूट्रिएंट अगार मीडियम का यूज़ किया जाता है। तो जब आप उसमें कल्चर करेंगे तो उससे एम्ब्रियो डेवलप्ड होगा। जब एम्ब्रियो डेवलप्ड होगा तो एम्ब्रियो दो मेथड से डेवलप कर सकता है। जो पहला मेथड है वह सोमैटिक सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। मतलब सोमैटिक सेल के बीच में कोई स्टेज नहीं आती है और डायरेक्टली एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। और जो सेकंड मेथड है उसमें क्या होता है, सोमैटिक सेल से पहले सेलस का फॉर्मेशन होता है और सेलस के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इसमें बीच में सेलस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आती है कल्चर टेक्निक्स ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, आप प्लांट से सोमैटिक सेल को आइसोलेट कीजिए, उस सेल को कल्चर कीजिएगा, किसी भी कल्चर मीडिया में उसे कल्चर कर लीजिएगा, जैसे कि एमएस कल्चर मीडिया या न्यूट्रिएंट अगार मीडिया। पेट्री प्लेट में इसे कल्चर किया जाता है। इसके चारों ओर एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, जैसे कि माइक्रो फ्री इन्वायरमेंट, जिसके लिए लेमिनार एयर फ्लो का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब आप सेल को कल्चर कर रहे होंगे तो सबसे पहले एक सेल को उस मीडियम में कल्चर किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद जब सेल थोड़ी डेवलप हो जाती है तो इस सेल को, यानी कि सोमैटिक सेल को, फिर एक दूसरे कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस कल्चर मीडिया में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह कम होती है ताकि एम्ब्रियो ठीक से डेवलप कर ले। जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो वह 3 स्टेज से गुजरता है। ठीक है, जो 3 स्टेज होती हैं वह कौन सी होती हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज होती है वह होती है ग्लोब्यूलर स्टेज, और जो सेकंड होती है हार्ड स्टेज, और जो तीसरी होती है टॉर्पेडो स्टेज। जैसे कि हार्ड स्टेज है, इसमें वह हार्ट के स्ट्रक्चर में आ जाता है और टॉर्पेडो में वह टॉर्पेडो के स्ट्रक्चर में आ जाता है। ये एक डायग्राम है जिसमें आपको समझाया गया है। हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, चाहे एम्ब्रियो डायरेक्ट मेथड से करे डेवलपमेंट हो या इनडायरेक्ट मेथड से हो, ये तीनों स्टेज उन दोनों में आती ही आती हैं, क्योंकि ये तीनों स्टेज कल्चर मीडिया में आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ऐसे प्लांट जिनमें सोमैटिक एम्ब्रियो को डेवलप्ड किया जा चुका है। उसके जो एग्जांपल है वह कैम्ब्रिज है, ब्रोकली है और पपाया कॉफ़ी प्लांट है। इसमें सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को इंट्रोड्यूस करवाया है साइंटिस्टों ने। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। जो फर्स्ट है वह है डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक सीड।
इसमें क्या होता है, आप एम्ब्रियो डेवलप हो गया, उसके ऊपर कोटेड किया जाता है, केमिकल को कोटेड करके शीट का निर्माण किया जा सकता है। और जो सेकंड आता है वह है डेवलपमेंट ऑफ प्लांटलेट। और जो थर्ड है अपना वो है प्रोपागेशन। प्रोपागेशन मेथड में आपने पढ़ा होगा, एक छोटे से कमरे में बहुत सारे प्लांट को ग्रो किया जाता है। उन प्लांट को फील्ड ट्रायल में भेजा जाता है और वहाँ पे जो प्लांट ग्रो करता है उस प्लांट को आगे प्रोसीज किया जाता है। तो यही प्रोपागेशन मेथड में भी इसका यूज़ किया जाता है। आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड या आपको बायोलॉजी की कोई भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।